हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ का चैप्टर 1। ओके, ये क्लास सिक्स्थ की है। तो इसमें फर्स्ट से लेके सिक्स तक चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है, अर्थ क्या है? पृथ्वी। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में। अर्थ में रहते हैं, ठीक है। एक गोल प्लेनेट है अर्थ, जिसमें पानी भरा हुआ है और लैंड है। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ में। अर्थ, और इसे क्या कहते हैं? एक प्लेनेट। अर्थ क्या है? एक प्लेनेट। ओके, किसमें? सोलार सिस्टम में हमारे। अब देखो, जैसे अर्थ है, अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है, एक गोल प्लेनेट है। वैसे ही दूसरे और भी प्लैनेट्स हैं सोलार सिस्टम में। ओके, सबसे पहले आता है हमारा सन। सन क्या है? एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। दो चीज़ें हम पहले याद रखेंगे सन और अर्थ के बारे में। सोलार सिस्टम किससे बनता है? सोलार सिस्टम इन सारे, ये देखो, ये बीच में हमारा सन है, फिर उसके बाद सारे प्लैनेट्स हैं। ये पूरा क्या बन गया? एक सोलार सिस्टम। ओके, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो है फुल मून। अब देखो, जो मेन टॉपिक है मैं बस वही पढ़ाऊंगी। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। जो यानी फुल मून है वो हम सिर्फ एक बार देख पाते हैं मंथ में, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा की रात होती है ना, तो वैसे ही उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में फुल मून। इट इज़ अ न्यू मून, ये एक नया मून है। ओके, और अमावस्या, इसको अमावस्या की रात भी कहा जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। इस रात में क्या होती है कि पूरा जो नाइट होता है वो पूरी क्लियर होती है। ओके, वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज, हम क्यों नहीं देख सकते ये सारी चीज़ें? मून को, स्टार्स को, है ना, इन सब को हम ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। दिन में क्या होता है? सन की रोशनी पड़ती है। सन की रोशनी से क्या होता है? पूरा आसमान हमें नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? मून, चांद और स्टार्स, तारे हमें नहीं दिखाई देते। ओके, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई सेलेस्टियल बॉडी, इन्हें कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। जो हमारा मून है, जो हमारा सन है, जो हमारे स्टार्स हैं, जो जो भी शाइन करते हैं, ये कौन होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ही क्योंकि किससे बनी होती हैं? ये गैसेस से, बहुत सारी गैसेस मिल मिल के। जैसे मान लीजिए कोई N2 है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, O2 है ना, CO2 है। ये बहुत सारी तरह की गैसेस मिल के बना होता है। दे हैव देयर ओन हीट, इनकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है। ये लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, ठीक है, टिमटिमाते भी हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, इन्हें क्या कहा जाता है? स्टार्स। अब देखो, इन्हें ही स्टार्स कहा जाता है। अब सन, सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है ना, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। सन इज ऑल्सो अ स्टार। द सन इज अ स्टार, सन भी क्या है? एक स्टार है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? अब आपने देखा होगा बहुत सारे तारे होते हैं, है ना, तो कॉन्स्टिलेशन में नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप है। बहुत सारे तारे होते हैं, उन्हें क्या हम कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स, इन्हें क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। यानी कि तारों का एक समूह, बहुत सारे तारे ग्रुप बना लेंगे। जैसे अब एक बहुत सारी क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए 24 स्टूडेंट्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक क्लास। वैसे ही जब बहुत सारे तारे इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। अब देखो, ये याद रखने वाली चीज़ है। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये क्या है? कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल, ये इज़ द सप्तऋषि। हाँ, अब देखो, सप्तऋषि सबसे ज़्यादा ये एकदम इजी है याद करने में, सप्तऋषि, और आपके दिमागों में बैठ जाएगा। सप्तऋषि रिकॉग्निज,
सप्तऋषि मीन्स सात ऋषि, ये सात ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है इसका नाम। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। अब ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है ना, इसी को सप्तऋषि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। और ये इजी भी है याद करने में। ओके, देखो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात तारे हैं, है ना। और ये इन सात तारों के सामने कौन सा तारा है? नॉर्थ स्टार, जो नॉर्थ की तरफ हमें इशारा दिखा। अब देखो एक है, अब आते हैं हम बात करते हैं पोल स्टार की। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ का स्टार है वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है? नॉर्थ। नॉर्थ की कितनी डायरेक्शन होती है हमारी? नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, इधर कौन सी होती है? ईस्ट होती है, इधर कौन सी होती है? वेस्ट होती है। ओके, तो वैसे ही ये नॉर्थ स्टार किसकी तरफ इशारा करता है? नॉर्थ साइड की तरफ। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। इसे हम क्या कहते हैं? पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजीशन। ये हमेशा सेम पोजीशन पे रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज यहाँ पे आ गया, आज वहाँ पे आ गया, आज यहाँ पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। सेम पोजीशन पे हमेशा इसी जगह पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। अब मैंने बताया था अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। सम सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट और लाइट। अब देखो कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे स्टार हो गए, है ना, सन हो गया, सन भी एक स्टार ही है ना, मून हो गया। अब देखो तो ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। लेकिन अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी कोई हीट ही नहीं है, गर्माहट ही नहीं है ना, कोई लाइट भी नहीं है उनमें। सन में क्या है? लाइट है। सन के पास क्या है? अपनी खुद की लाइट है। स्टार्स के पास क्या है? अपनी खुद की लाइट है, अपनी खुद की लाइट है। बट अर्थ के पास अपनी खुद की लाइट है? नहीं। मार्स के पास अपनी खुद की लाइट है? नहीं। और भी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। जिन ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास ना अपनी हीट होती है ना अपनी लाइट होती है। दे आर लिड बाय द लाइट। ये दूसरे स्टार्स से लाइट लेते हैं। ये क्या करते हैं? अब जो अर्थ है वो किससे लाइट लेता है? वो सन से लाइट लेता है। ठीक है, किसके सोलर सिस्टम में आता है? अर्थ यहाँ पे आता है। उससे पहले दो प्लैनेट आते हैं। अर्थ यहाँ पे आता है। किससे लाइट ले रहा है? सन से ले रहा है। ओके, द वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, प्लैनेटाई से आया। ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसको सारी अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। अभी मैंने बताया था जैसे कि अर्थ है एग्जाम्पल के तौर पे। विच इज़ आवर नियर स्टार। हमारा सबसे ज़्यादा नियर स्टार कौन है? सन, जो हमें क्या देता है? लाइट देता है। हमें क्या देता है? हीट देता है। अगर सन नहीं होगा तो ना लाइट आएगी ना हीट मिलेगी हमें, और सब कुछ क्या हो जाएगा? फ्रोजन, यानी बर्फ़ से जम जाएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो हम मून देखते हैं, ये हमारी सपोज करो अर्थ है। मून इसके चक्कर लगाता है, पूरे अर्थ के चक्कर लगाता है। मून क्या करता है? अर्थ के चक्कर लगाता है। तो मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट होती है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट होता है मून, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये क्या करता है? चक्कर लगाता है अर्थ के। बताया था मैंने अभी। 7 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं टोटल? पूरे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट है। और वो सारी अपनी हीट और लाइट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। पूरे सोलर सिस्टम में ये यहाँ पे आपका सन आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लैनेट्स हैं। सन के अंडर कितने प्लैनेट्स हैं? 7 प्लैनेट्स हैं। द सोलर सिस्टम, द सन 8 प्लैनेट्स। सन और 8 प्लैनेट्स मिलके 8 planets, satellites and some other celestial bodies as asteroids and meteoroids। अब एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स भी पढ़ेंगे हम। फॉर्म द सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, और इन्हें हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, विद द सन एज इट्स हेड। अब इसका हेड क्या होता है? जैसे आपके घरों में हेड कौन होते होंगे? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो सबसे बड़े होते होंगे, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, वो आपके क्या होते होंगे? हेड। या फिर आपके फादर जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, वो कौन होते होंगे? हेड फैमिली में। तो उसी तरीके से जो सन होता है, सन भी क्या होता है? हेड होता है। सन भी क्या होता है? हेड होता है। और बाकी हमारे 8 प्लैनेट्स का। ओके, अब हम ये एक फैक्ट पढ़ लेते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी। अच्छा देखो, सोलार सिस्टम का नाम सोलार कैसे पड़ा? सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज सन गॉड।
सन गॉड यानी सन के देवता, सन के भगवान। सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन, यानी सोलार का मतलब क्या हो गया, जो सन से रिलेटेड है, यानी एक तरह से सन को क्या माना जाता है, भगवान माना जाता है, तो उसको इंग्लिश में हमने बोल दिया सोलार। ओके, तो जो हेड है वो कौन है, सन है, यानी जो सबसे बड़ा है वो कौन है, सन है, सन, सूरज। ओके, अब देखो ज्योग्राफी वर्ड कैसे बना, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पहले हम, फिर हम सन पे आएंगे। ज्योग्राफी वर्ड कैसे बना, मैनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज मैनी मे हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेज, जैसे कि ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश वर्ड इट मीन्स ओरिजिन इन। देखो अब ज्योग्राफी का वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, ग्रीक से, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी क्या बताता है, अर्थ के बारे में, जो अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करता है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो क्या करता है, अर्थ के बारे में बताता है। अब ये किससे बना है, टू ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जी, और जी का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी अर्थ के बारे में लिखना। अब देखो जियो, जियो के पीछे लॉजी लग जाएगा तो वो स्टडी ऑफ अर्थ हो जाएगा, यानी अर्थ के बारे में पढ़ना, जियोलॉजी, जियोलॉजी तो अर्थ के बारे में पढ़ना। जियोमेट्री हो गया तो यानी अर्थ के बारे में मेजरमेंट करना, नापना अर्थ को, है ना। जियोइड, ये क्या होता है, अर्थ की शेप है, अर्थ ना, अर्थ की शेप को हम कहते हैं जियोइड, क्योंकि ये जो होता है स्ट्रक्चर पूरा ना गोल होता है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पूरा गोल होता होगा, तो ऐसा नहीं है, ये पूरा ओवल भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे 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 ऐसे, कुछ इस टाइप में, यहाँ से थोड़ा कम होता है पर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ से भी कम होता है और यहाँ से ज़्यादा होता है। अब यहाँ से थोड़ा इरोजन हो गया, मतलब यहाँ से थोड़ा कम कम होता है, यहाँ से कम कम होता है, बट यहाँ से ज़्यादा होता है। तो ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक जियोइड स्ट्रक्चर है। ओके, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं और उनकी मूवमेंट्स को जानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोनॉमर्स। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड इट्स मूवमेंट्स। और जो इस एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं उसे, उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्ट जो थे वो इंडिया के एंशियंट टाइम के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, इनका ऐसा कहना था, जो मून है, चांद है, और जो प्लैनेट है वो क्या करता है, शाइन करता है सनलाइट में। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, लेकिन आजकल के एस्ट्रोनॉमर्स क्या हैं, यूनिवर्स एक्सप्लोर करने में बिजी हैं। अब द सन, सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट क्या चक्कर लगा रहे हैं, पूरे सन के चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट, 8 प्लैनेट है हमारे टोटल, और वो क्या कर रहे हैं, सन के चक्कर लगा रहे हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये किससे बने हुए, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, बहुत गर्म गैसेज से बने हुए हैं। इट प्रोवाइड्स द, अरे तो हम थे सन पे। अब सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, सेंटर है। अभी हम नीचे इमेज देखेंगे पूरे सोलर सिस्टम की। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इसके अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, इसके पास क्या है, एक पुलिंग फोर्स है जो क्या करता है, सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, यानी एक साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, एक साथ क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, ये क्या करता है, बांध के रखता है, पूरे ऐसे बांध के रखता है कि ताकि प्लैनेट्स इधर उधर भाग ना जाए। ओके, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर, पूरा सोलर सिस्टम किससे चलता है, सन से चलता है, उसकी हीट से चलता है, उसकी लाइट से चलता है। अगर वो नहीं होगा तो पूरे में अंधेरा हो जाएगा। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, अब जो सन है वो कितना है, 150 किलोमीटर दूर है अर्थ से। ठीक है, मेन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्लैनेट्स, अब हमने बात कर ली थी प्लैनेट्स के बारे में, पढ़ लिया था कि प्लैनेट क्या होते हैं। तो अब देखो कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं टोटल। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये सारे लाइन से हैं। ठीक है,
और इन्हें याद करने के लिए एक ईजी ट्रिक है वैसे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, माई से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम मूव अराउंड द सन। अब क्या है, ये 8 प्लैनेट्स हैं जितने भी, वो क्या करते हैं, एक सन का चक्कर लगाते हैं। जैसे अर्थ चक्कर लगाता है सन का, वैसे ही और भी प्लैनेट सन का क्या लगाते हैं, चक्कर। उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में वो लगाते हैं, जैसे ये सन है, ये एक प्लैनेट है, वो इस ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाता है। ये क्या है, एक ऑर्बिट है। इसे क्या कहेंगे, एक ऑर्बिट, जिस पाथ पे वो चक्कर लगाएगा। मरकरी सबसे, ये याद रखने वाली चीज़ है, मरकरी जो है सबसे पास है सन के। ये कितने 88 डेज लेता है पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। अब देखो कितना टाइम लेगा ये एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। ये पूरा ऑर्बिट है, कितना टाइम लेगा, 88 डेज। कितना, 88 डेज। और वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ की बहन को क्या बोला जाता है, अर्थ की बहन किसे बोला जाता है, वीनस को। अर्थ की जो बहन है वो है वीनस, क्योंकि इसका साइज, इसका शेप और सब कुछ किसके सिमिलर है, किससे सिमिलर है, अर्थ से। किसके सिमिलर है ये, अर्थ से। टिल रिसेंटली, अब देखो 2006, अगस्त 2006 तक, 2006 तक प्लूटो क्या था, प्लूटो भी सोलार सिस्टम का पार्ट था। जैसे और प्लैनेट्स थे ना, वैसे ही प्लूटो भी पार्ट था। लेकिन क्या हुआ, अब एक मीटिंग बैठी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो सेलेस्टियल बॉडी है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। वॉज टेकन द प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो प्लूटो को क्या प्लैनेट नहीं माना जाएगा। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाएगा। पहले प्लूटो भी क्या था, एक प्लैनेट था। उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, अब वो क्या है, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। सिरिस 2003 और UB313 डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। इन्हें क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स। प्लूटो को, सेरेस को, 2003 UB313 को, इन्हें हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। जो सोलार सिस्टम का पार्ट नहीं है पर प्लैनेट है, तो उन्हें क्या कह देंगे हम, ड्वार्फ प्लैनेट। अब हम अर्थ के बारे में आएंगे। अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। अर्थ कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। यहाँ पे हमने देखा था ना, अर्थ कौन से नंबर पे है, थर्ड। फर्स्ट पे कौन है, मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड अर्थ। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। कौन सा, पांचवा। अर्थ है। पोल्स क्या होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ से कैसा है, फ्लैटेंड है, यानी फ्लैट है, थोड़ा थोड़ा कैसा है, फ्लैट है। और यहाँ से क्या है, ज़्यादा, यहाँ से नॉर्थ और ईस्ट साइड, वेस्ट और ईस्ट साइड से थोड़ा भरा हुआ है, और ऊपर से क्या है, फ्लैटेंड है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जियोइड स्ट्रक्चर। बताया था ये मैंने। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट, ना ये ज़्यादा गर्म है ना ये ज़्यादा ठंडी है। इसके पास क्या है, पानी है, इसके पास हवा है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। एक ह्यूमन है, ह्यूमन को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी, वाटर चाहिए, एयर चाहिए सांस लेने के लिए, फूड चाहिए, और क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, बस। ठीक है, पानी चाहिए पीने के लिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए, खाना चाहिए पेट भरने के लिए, शेल्टर चाहिए सर ढकने के लिए। ओके, द एयर हैज सब लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर में क्या, कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती है, एक ही गैस होती है बस, ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ का कलर कैसा है, ब्लू है। 2/3 सरफेस, क्यों ब्लू कलर क्यों है उसका। अब देखो क्या है, अर्थ क्या है, 2/3 सरफेस, यानी 2/3 भाग इसका किस में, पानी में, और 1/3 किस में है, लैंड। 1/3 क्या है, लैंड। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, पानी, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ब्लू प्लैनेट। अब हम आते हैं मून के ऊपर। मून क्या है, एक सैटेलाइट है। मून सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की। इसका डायमीटर ओनली 1/4, क्वार्टर कितना होता है, 1/4, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। यानी अगर ये अर्थ का क्या है, 1/4 हिस्सा है। मतलब एक तरह से अर्थ का जो साइज़ है, अर्थ का साइज़ अगर मान लो हम
मान लेते हैं 4, तो इसका साइज़ है बस 1, तो यानी 1/4, इसलिए हमने लिखा है 1/4, इतना साइज, छोटा सा, इतना बड़ा साइज है। ओके, इट इज़ अबाउट, ये कितना दूर है हमसे, यानी अर्थ से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर्स। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के चक्कर लगाता है कितने, 27 डेज में, 27 दिन में, यानी कि लगभग हमारा 1 महीना कंप्लीट होने वाला होता है। 1 महीने में कुछ दिन बाकी रह जाते हैं, तब तक वो क्या करता है, एक अर्थ का चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन, पूरा एक स्पिन करने में, यानी अर्थ का चक्कर लगाने में, ये अर्थ है, ये सन है, वो सॉरी मून है, सॉरी मून है, तो ये क्या लगा है, चक्कर लगा रहा है अर्थ के, जैसे कि अर्थ लगाती है सन के। ओके, बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं हम। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और सन की लाइट अर्थ तक आने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट, कितना मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं सन की लाइट अर्थ तक आने में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, मून पे सबसे पहला पैर किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को रखा था। सैटेलाइट क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी है एक, दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, जो प्लैनेट के मूव अराउंड करती है, किसके, प्लैनेट्स के। मून क्या है, एक सैटेलाइट है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है। वो कौन सी सैटेलाइट है, वो नेचुरल सैटेलाइट है, जो प्रकृति ने बनाई है, नेचुरल, हमने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, हमने कुछ भी नहीं बनाया, वो है नेचुरल सैटेलाइट मून। लेकिन कुछ सैटेलाइट जो होती हैं वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल बॉडी, डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं उसे, उसका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन और यूनिवर्स, और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में, और कम्युनिकेशन करवाना। ओके, और जैसे कुछ सैटेलाइट के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इनसेट, IRS, एडुसेट, एक्सेट्रा। अब एस्टेरॉइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, अलग होते हैं स्टार्स से। प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरस टाइनी ऑब्जेक्ट बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब देखो, प्लैनेट, सिर्फ प्लैनेट और सैटेलाइट ही नहीं मूव करते, ज़रूरी नहीं है कि प्लैनेट और सैटेलाइट ही मूव करें, और चीज़ें नहीं होंगी, और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथ के बराबर, इतनी भी टाइनी बॉडीज़ नहीं होती, लेकिन वो प्लैनेट और सैटेलाइट से छोटी होती हैं। ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड, ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, अर्थ के बाद कौन आता है, मार्स आता है, और मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर, इसके बीच में पाई जाती हैं एस्टेरॉइड, और इसे एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स, जो छोटे छोटे रॉक पीस होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, वो सन के चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स। ओके, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इनकी वजह से क्या होता है, लाइट जल, एक फ्लैश सा आता है, फ्लैश मीन्स लाइट का फ्लैश, मतलब एक तरह से लाइट सी जलती है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, कभी कभी मीटियोर पूरे तरीके से नहीं जलता, फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। अब देखो, कोई मीटियोर तेजी से आ रहा है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, जमीन है ये क्या है, जमीन है, ये क्या है, मीटियोर है, यानी एक पत्थर है, अर्थ की तरफ तेजी से आ रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन के गिरने की वजह से क्या हो जाएगा, एक हॉलो हो जाएगा, यानी कि ज़मीन में, धरती में क्या हो जाएगा, एक छेद हो जाएगा, और ये यहाँ पे आके गिर जाएगा, ठीक है। इज़ अ क्लस्टर। अब देखो, अब हम नेक्स्ट मीटियोरॉइड के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, इसके अंदर ना बहुत सारे मिलियन ऑफ स्टार्स हैं, मिलियन जिलियन ऑफ स्टार्स हैं। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी, द बैंड इज, जो हमारा जो सोलार सिस्टम है वो किसके अंदर आता है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होती है, ठीक है। एक गैलेक्सी क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द,
पहले के टाइम में क्या माना जाता था गैलेक्सी को कि इमेजिन, मतलब लोग बाग सोचते थे ऐसा कि रिवर ऑफ लाइट है, यानी इसमें तो नदी बह रही है लाइट की पूरी। ये देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा कोई नदी बह रही है लाइट की, बहुत सारी लाइट्स फ्लो कर रही हैं पूरे में, नदी नदी बह रही है लाइट की, फ्लोइंग इन द स्काई, आसमान में। इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, हिंदी में इसे आकाश गंगा भी कहते हैं, यानी आकाश में, आकाश मतलब आसमान, गंगा मीन्स नदी, आकाश में गंगा, दैट इज आकाश गंगा। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, यानी गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, बहुत सारी क्लाउड्स हैं, डस्ट है, गैसेस हैं, मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब देखो क्या होता है, पहले आया आपका प्लेनेट अर्थ, फिर आया आपका सोलार सिस्टम जो सन के अंदर होता है, फिर आया आपका सोलार सिस्टम के बाद क्या आया, गैलेक्सी आई। ठीक है, गैलेक्सी किसके अंदर आती है, पूरे यूनिवर्स के अंदर। ये मान लो पूरा यूनिवर्स है, मान लिया हमने ये पूरा क्या है, यूनिवर्स है। यहाँ पे आ गई आपकी एक गैलेक्सी, यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सी होंगी, बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी। ये मान लिया हमने ये आपकी गैलेक्सी है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मिल्की वे, हमने पढ़ा था यहाँ पे, इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी के बाद आपकी गैलेक्सी के अंदर क्या है, सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में क्या है आपकी अर्थ, यहाँ पे क्या है आपकी अर्थ और आपका सन। ओके, तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है हमारा, ये टिकराइट्स है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये रे आप, फिर आती है आपकी अर्थ, अर्थ किसके अंदर आती है, सोलार सिस्टम के अंदर, सोलार सिस्टम किसके अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के, मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर आती है, यूनिवर्स के अंदर। ओके, चैप्टर होता है ख़त्म, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय।